मुंबई में ब्लिंकिट के डार्क स्टोर पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई। एफडीए ने ब्लिंकिट के मलाड वेस्ट फैसिलिटी का फूड लाइसेंस किया सस्पेंड। रिलायंस आउटलेट से 11 किलो काजू कतली जब्त। हम सब जेप्टो या ब्लिंकिट के क्विक कॉमर्स ऐप से कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर करते हैं, कभी फ्रूट्स, कभी वेजिटेबल्स, तो कभी पैकेज्ड फूड आइटम्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सामान कुछ ही मिनटों में हमारे घर तक पहुंच जाता है, वो हम तक पहुंचने से पहले किन जगहों और किस तरीके से स्टोर किया जाता है? मुंबई के एक ब्लिंकिट डार्क स्टोर की एफडीए इंस्पेक्शन में कॉकरोचेस, एक्सपायर्ड फूड स्टॉक और गंभीर हाइजीन वायलेशन मिले हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और एफडीए का क्या एक्शन है, मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली। क्विक कॉमर्स ऐप ने ग्रोसरी शॉपिंग को बेहद आसान बना दिया है। आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पैकेज्ड फूड ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में मुंबई के एक ब्लिंकिट डार्क स्टोर से सामने आई फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने फूड हाइजीन को लेकर सीरियस क्वेश्चन खड़े कर दिए। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मलाड वेस्ट फैसिलिटी का फूड लाइसेंस इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया है। ये एक्शन पूरे ब्लिंकिट के फूड ऑपरेशन पर नहीं बल्कि सिर्फ इस इंस्पेक्टेड फैसिलिटी पर लागू है। दरअसल एफडीए ऑफिशियल ने 7 अगस्त को मलाड वेस्ट के रामचंद्रा लेन स्थित फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया था। इंस्पेक्शन के दौरान प्रेमाइसेस को बेहद अनहाइजीनिक बताया गया था। सबसे कंसर्निंग फाइंडिंग थी स्टोर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच कॉकरोच इन्फेस्टेशन। इसके अलावा ऑफिशियल्स को एक्सपायर्ड फूड स्टॉक और कई हाइजीन रिलेटेड वायलेशन भी मिले, यानी जिस जगह से कंज्यूमर्स तक फूड आइटम्स पहुंचाए जा रहे थे, उसी स्टोरेज फैसिलिटी में बेसिक फूड सेफ्टी और क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स को लेकर गंभीर कमियां सामने आई। एफडीए ने इसके बाद फैसिलिटी का फूड लाइसेंस सस्पेंड करते हुए साफ तौर पर कहा है कि फर्दर ऑर्डर्स तक वहां से फूड सेल, डिस्ट्रीब्यूट या फिर कोई भी फूड बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। हालांकि यहां एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, इस एक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे इंडिया में ब्लिंकिट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। रेगुलेटरी एक्शन सिर्फ उस पर्टिकुलर मलाड वेस्ट फैसिलिटी तक लिमिटेड है जहां पर इंस्पेक्शन में वायलेशन पाए गए। ये मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्विक कॉमर्स में प्रोडक्ट्स सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं और इसमें स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट, एक्सपायरी चेक्स और प्रॉपर हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले भी एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मई 2026 में ब्लिंकिट से पुअर क्वालिटी एग्स को लेकर कंज्यूमर कंप्लेंट पर एक्सप्लेनेशन मांगा था। एफएसएसएआई उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये एम्फसाइज किया था कि फूड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेकर प्रॉपर मैकेनिज्म मेंटेन करना चाहिए। इसी फूड सेफ्टी ड्राइव के दौरान महाराष्ट्र एफडीए ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एक रिलायंस रिटेल आउटलेट पर भी इंस्पेक्शन किया। ये इंस्पेक्शन एक कस्टमर कंप्लेंट के बाद किया गया था, जिसमें लक्ष्मी नारायण ब्रांड की काजू कतली में फंगस और लाइव इंसेक्ट्स होने की शिकायत की गई थी। हालांकि कंप्लेंट में बताया गया था कि स्पेसिफिक बैच का स्टॉक जो है वो आउटलेट में नहीं मिला था, लेकिन ऑफिशियल्स ने रिलेटेड बैच से 11 किलो काजू कतली, जिसकी वैल्यू करीबन 10,238 रुपए बताई जा रही है, सीज की और सैंपल को लैबोरेटरी टेस्टिंग में भेजा गया। अब आगे की रेगुलेटरी एक्शन लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट पर डिपेंड करेगी और ये जो एक्शन है वो सिर्फ इन 2 आउटलेट्स तक लिमिटेड नहीं है। महाराष्ट्र एफडीए ने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अडल्ट्रेशन के खिलाफ स्पेशल ड्राइव भी चलाई है, जिसके दौरान डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी इस समय अडल्ट्रेशन, हाइजीन और क्वालिटी वायलेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रही है। इस पूरे मामले ने कंज्यूमर के लिए एक सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज निकाला है कि ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते समय सिर्फ डिलीवरी, स्पीड और डिस्काउंट पर फोकस मत कीजिए। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग की कंडीशन, सील, अनयूजुअल स्मेल, कलर या फिर टेक्सचर को भी जरूर चेक कीजिए। खास करके फल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स और रेडी टू ईट फूड्स को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए क्योंकि 5 मिनट डिलीवरी कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन फूड सेफ्टी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लिंकिट का ये केस पूरे प्लेटफॉर्म पर सवाल नहीं लगाता, लेकिन ये जरूर रिमाइंड करता है कि चाहे फूड ट्रेडिशनल सुपरमार्केट से खरीदा जाए या फिर डार्क स्टोर से, स्टोरेज और हाइजीन स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।